हेलो, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपनी क्लास है सेकंड क्लास होगी। पेपर अपना हो गया EPC 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। इसके अंतर्गत अपन आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स अपन किसको बोलेंगे, कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स क्या होती है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज क्या होती है। तो इन 4-5 टॉपिक को लेके अपन आज पूरा ये कवर करेंगे। ICT का ने मेन स्टार्टिंग हो जाती है यहीं से। तो अपन ने लास्ट जो अपनी क्लास थी सिलेबस का पूरा ओवरव्यू देखा था। तो उसमें बाय मिस्टेक कुछ गलती रह गई थी। एक तो EPC 3 नंबर का इसका पेपर का कोड है। तो EPC की जो पूरी मीनिंग है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। तो मैंने इसको थोड़ा सा है ना चेंज करके कुछ गलत स्पेलिंग लिख दी थी। तो वहाँ कैपेबिलिटीज बोला था, तो यहाँ पे है ना उसको थोड़ा सा सुधार कर ले वे। तो वो कैपेसिटीज होती है। तो EPC का फुल फॉर्म हो गया इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब ये हो गया सूचना संचार तकनीकी, ICT। तो मतलब टेक्नोलॉजी में आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम्स आ जाएगा। इंफॉर्मेशंस आपकी सूचना हो गई, कम्युनिकेशंस का मतलब संप्रेषण हो गया। तो अपन इंफॉर्मेशंस को कैसे कम्युनिकेट करें टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो टेक्नोलॉजी में अपन पूरा कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो आपका ICT में अपन पूरी कंप्यूटर की स्टडी करेंगे यहाँ पे। इसमें कई सारे अपन अपने पास है ना टीचिंग से रिलेटेड ऐसे कई सारे है ना सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जो टीचिंग के लिए आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखें कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूट वर्ड से हुई है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो गणना करने से कंप्यूटर शब्द बना हुआ है, ग्रीक शब्द है ये कंप्यूट। तो कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द बना हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये ध्यान देने का पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं आएगा, ध्यान देने का पॉइंट है। यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके और रिजल्ट्स को है ना प्रोवाइड करता है, रिजल्ट्स रिजल्ट्स के रूप में देता है। यानी कि डेटा लेगा, डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करेगा, फिर डेटा को प्रोसेस करके है ना रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो रिजल्ट्स को अपन आउटपुट पे देख सकते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनर्प्राप्त करना, प्रोसेस करना, ये पूरी है ना क्षमताएं होती है। दस्तावेजों को अपन टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गेम खेलना और वेब ब्राउजर ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन याद हो जाना चाहिए। इनपुट के द्वारा डेटा को एक्सेप्ट करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर डेटा को पूरा प्रोसेस करेगा और एक रिजल्ट्स को एक आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा पालन करता है कंप्यूटर। कई सारे अपन कार्य कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जानी चाहिए आपको, है ना। फिर कंप्यूट वर्ड की अपन अगर इंडिविजुअल है ना जो कैरेक्टर्स है अल्फ़ाबेट है, अगर इसकी अपन देखें टर्मिनोलॉजी क्या है ना, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हुई। तो C का मतलब तो हो गया कॉमन, है ना। और O मतलब हो गया ऑपरेटिंग, M का मतलब हो गया मशीन, है ना। P का मतलब हो गया पर्पजली, है ना। U का मतलब हो गया यूज्ड फॉर, T मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकल, एंड E मतलब हो गया एजुकेशनल रिसर्च। तो एक एक वर्ड को देखें तो इसकी अपने आप में है ना एक स्पेसिफिक पूरी मीनिंग है। तो COMPUTER एक कंप्यूटर शब्द कैसे है ना रखा गया। तो वैसे तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे अपन एक डेफिनेशन देखना चाहें तो ये कैसे है ना इस कंप्यूटर शब्द को बनाया। तो एक एक कैरेक्टर्स को आप है ना ऐसे पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर अपन कंप्यूटर कैसे काम करता है ना, कैसे प्रोसेस करता है। तो ये क्या करेगा, इनपुट से डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो इनपुट से सिंपल तौर पे आपका डेटा चलता है। तो डेटा एज रॉ मटेरियल होता है ये। कोई फैक्ट कह दो, रॉ मटेरियल कह दो, है ना, या फैक्ट कह दो। तो डेटा इनपुट से चलेगा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेगा, फिर मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर देन प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इनपुट में अपना माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक हो गया, वेब कैमरा हो गया। तो इन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर डेटा को इनपुट करेगा, है ना। इनपुट लेके फिर मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर स्टोर होने के बाद में प्रोसेस होगा। तो CPU या प्रोसेसर होता है, इस डेटा को पूरा प्रोसेस करता है। फिर अपना मॉनिटर या प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है अपने पास। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो यहाँ पे ना
इनपुट से सीधा जो डेटा जाएगा, एक बीच में स्टोरेज आ सकता है, और स्टोरेज में फिर काम होगा तो पूरा प्रोसेस हो गया, फिर देन आउटपुट हो गया, फिर एक कंट्रोल भी हो सकता है। तो अपन इस डायग्राम को ना ऐसे भी इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, है ना। ये जैसे इनपुट से डेटा चलेगा, इनपुट से डेटा चलेगा, फिर ये सीधा ना मेमोरी में जाएगा, तो यहाँ पे स्टोरेज में जाएगा, फिर स्टोरेज में है ना फिर डेटा प्रोसेस होगा, ये डेटा प्रोसेस हो गया। 5 एक्टिविटीज को लेके कंप्यूटर काम करता है। फिर प्रोसेस के बाद में फिर आपका ना ये रिजल्ट्स बनता है, तो रिजल्ट आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस हुआ, इनपुट से डेटा लेना, है ना, इनपुट इनपुट हो गया, देन स्टोर करना, मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करना, फिर देन प्रोसेस करना। प्रोसेस में एक कंट्रोलिंग भी आ सकती है, यहाँ पे एक कंट्रोलिंग भी आ सकती है डेटा को, ये प्रोसेस में है ना पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं अपन डेटा को। तो कंट्रोल करना, देन आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो कंप्यूटर 5 एक्टिविटीज को लेके कार्य करता है। तो कंप्यूटर यूजर द्वारा, यूजर मतलब तुम अपने आप में यूजर हो, इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो द डेटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर, यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट आर प्रोवाइडेड एज, मतलब रिजल्ट प्रदान करेगा तुमको, प्रोवाइडेड का मतलब हो गया देगा या प्रदान करेगा। और काम करने के है ना 5 इसके फंक्शनिंग कंपोनेंट हो गया, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, कंट्रोल और आउटपुट। तो ये फंक्शंस में आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, है ना। ये डेफिनेशन में आप पूरा ये लिख सकते हो कि इनपुट से डेटा लेना, मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करना, देन प्रोसेस करना, फिर कंट्रोल, डेटा को कंट्रोल करना, देन आउटपुट प्रोड्यूस करना। ये 5 ऑपरेशन हो गया आपका पूरे कंप्यूटर के। 5 है ना, ये याद रखना जरूरी है। 5 बेसिक फंक्शंस है कंप्यूटर के, 5 बेसिक फंक्शंस, ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब एक तो आपका इनपुट हो गया, इनपुट, है ना। दूसरा आपका स्टोरेज हो गया, स्टोरेज। तीसरा आपका प्रोसेस हो गया, है ना। चौथा आपका कंट्रोल हो गया, और एक आपका है ना आउटपुट हो गया, आउटपुट। ये 5 फंक्शंस पे कंप्यूटर पूरा चलता है अपना। यही काम अपन है ना मैनुअल सिस्टम में कर देखें तो यही काम अपने माइंड में होता है। तो ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशन के साथ इसको भी आप अटैच कर सकते हो। तो कंप्यूटर क्या है, क्लियर हो गया। कंप्यूटर की आपकी पूरी इंडिविजुअल जो अल्फ़ाबेट्स है कंप्यूटर शब्द के, उसको अपन ने एक एक को एक्सप्लेन कर दिया। फिर ये कंप्यूटर का पूरा वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा देख लिया अपन ने। वर्किंग प्रोसेस के बाद में अपन सिस्टम किसको बोले कि व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। अब सिस्टम्स का सिंपल से मीनिंग है, जैसे मैं कहता हूँ कि आपका मानव तंत्र क्या होता है, तो एक होता है ना ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम्स भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके पूरा एक सिस्टम्स डिजाइन होगा। तो ऐसे ही आप थ्योरी है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम्स अपन किसको बोलेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम्स में है ना कई सारे इंटीग्रेटेड ऐसे उपकरण आ गए, है ना। कई सारे उपकरणों का पूरा ये कलेक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक कलेक्शन हो जाता है, और ये पूरे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक साथ कार्य करते हैं, जिसको ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम्स अपन कह सकते हैं। तो अगर इन कंपोनेंट्स में एक सिस्टम्स के पूरे कंपोनेंट्स अगर अपन देखें तो मेजर अपने पास है ना 3 कंपोनेंट्स का पूरा एक साथ में ये वो चलता है, मतलब इंटीग्रेशन होगा। तो एक तो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर को चलाने के लिए फिर सॉफ्टवेयर होगा, फिर सॉफ्टवेयर को भी अगर यूज करेगा तो यूजर चाहिए। तो अपन को तीन तीन कंपोनेंट से पूरा एक सिस्टम पूरा डिजाइन हो जाता है। तो इस सिस्टम्स के 3 मेजर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो सिस्टम एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स है ना एक उपकरण नहीं होता, बहुत सारे इसमें उपकरण हो गए ऐसे मान लो। तो जैसे अपना ह्यूमन सिस्टम्स में है ना एक कंपोनेंट से नहीं बनता सिस्टम कभी भी। अपने आप में जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो यूनिवर्सिटी में भी है ना एक इंडिविजुअल एक डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी नहीं चलती। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बहुत सारे अपने पास अलग अलग है ना ब्लॉक्स है, हर पूरा ब्लॉक का एक इंडिविजुअल रोल हो जाता है। तो पूरे ब्लॉक एक साथ मिलके काम करते थे, पूरी यूनिवर्सिटी एक सिस्टम्स कर दो, फिर ये जो अलग अलग सेक्शन होते हैं ये सिस्टम के सब सेक्शन कह दो। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स को अपन मान सकते हैं कि सिस्टम्स कई सारे कंपोनेंट से मिलके एक सिस्टम्स बनेगा। अगर तुम मार्केट में भी जाओगे तो सिस्टम्स में एक ही कंपोनेंट नहीं होता, सिस्टम्स में बहुत सारे पूरी मशीनरी होती है। तो सिस्टम्स 3 मेजर कंपोनेंट याद रखना अपन को, है ना। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, तो सभी घटक है ना मिलकर एक साथ कार्य करते थे, सिस्टम बन जाएगा। सिंपल सी थ्योरी होगी। फिर कंप्यूटर सिस्टम्स के अपन यूज करते हैं यहाँ पे मेजर 2 कंपोनेंट्स को, यहाँ पे मेजर अपन है ना यहाँ पे यूज में लेंगे। अब कंप्यूटर में 2 मेजर कंपोनेंट क्या है,
जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि एक ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम्स में तुम कहोगे कैसे इसकी वर्किंग में रहता है ह्यूमन सिस्टम। तो एक तो आपका पूरा इसके जैसे होता है ना कि आत्मा कह दो और एक शरीर का पूरा ढांचा कह दो। तो ढांचे को अपन बोलते हैं ना स्केलेटन। तो एक पूरा शरीर का ढांचा हो गया, एक उस ढांचे को पूरा ऑपरेट करने के लिए शरीर ढांचे को ना पूरा मूवमेंट देने के लिए आत्मा चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर में सोच लो। तो सॉफ्टवेयर तो एक एज आत्मा हो गई कंप्यूटर की, और अपना है ना ढांचा है वो हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर से पूरा सिस्टम्स बनेगा, सिस्टम्स को एक्टिवेट करोगे तो सॉफ्टवेयर चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर पूरा लाइफलेस होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ हार्डवेयर होगा तो हार्डवेयर को चलाना हो तो सॉफ्टवेयर चाहिए, जहाँ सॉफ्टवेयर होगा सॉफ्टवेयर को चलाना हो तो हार्डवेयर चाहिए। अगर एक दूसरे अपन को मान लो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर नहीं है तो फिर अपन सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं अपन। तो हार्डवेयर तो किसको समझेंगे, पूरा फिजिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसको अपन छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर है। देख सकते हो आराम से, फील कर लो, टच कर लो। तो ये पूरी जो मशीनरी होती है ये हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर की पूरी मशीनरी को, मशीनरी के पूरे जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर है। फिजिकल कंपोनेंट्स कह दो, भौतिक उपकरण बोल दो, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। सिंपल सी मीनिंग है। अब हार्डवेयर में है ना कुछ एग्जांपल अगर बताना चाहें तो कीबोर्ड कह दो, माउस कह दो, मॉनिटर कह दो, प्रिंटर कह दो, है ना, ये हार्ड डिस्क कह दो, रैम कह दो, रोम कह दो। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर है जिसको अपन छू सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी है। जस्ट लाइक ए शरीर का ढांचा, वैसे का वैसे कंप्यूटर की एक तरह से वो कह दो, है ना, उपकरण कह दो। और फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को पूरा मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन कंप्यूटर से इंटरफेस कर पाते हैं। अगर तुमको कंप्यूटर से जुड़ना है तो विदाउट सॉफ्टवेयर के तुम जुड़ नहीं सकते। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में ये लिंक का काम करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पूरी मशीनरी को, डेटाज को, डिवाइस को, सबको मैनेज करता है। तो कंप्यूटर की एजे कह दो ये आत्मा है। सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते अपन, है ना। तो सॉफ्टवेयर ऐसे छू छू के फील नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर एक कोडिंग होती है जो इंटरनल सर्किट को पूरा मैनेज करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो अपना सॉफ्टवेयर एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जिसमें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपन मेजर यूज करेंगे, और एक अपना ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसमें अपना MS ऑफिस का पूरा ग्रुप आएगा, जिसमें अपन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरा अपन कंप्यूटर को चलाते हैं। एक तो मशीन को चलाओ तो वो अलग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एक अपन ना कुछ एप्लीकेशंस यूज करो, कंप्यूटर पे काम करो, तो काम करने के लिए एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर का पूरा कलेक्शन होता है, तो वो आपका सिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो अब अपन जो अगला जो इसका पार्ट है, अपन इसको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं अपन, है ना। तो अपन वाइट बोर्ड पे इस क्लास को देखते हैं। क्लास का एंडिंग में मैंने है ना एक PPT में पूरा इसका प्रेजेंटेशन और किया हुआ है, तो आप पूरी क्लास को अंत तक देखें। तो अब अपन व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो कंप्यूटर जो शब्द बना हुआ है एक कंप्यूट से मिलके बना हुआ है। तो कंप्यूट मीन्स हो गया कैलकुलेशन, कंप्यूट मीन्स गणना करना। कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड कह दो। कंप्यूट मीन्स हो गया कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस कह दो या यंत्र कह दो। जिस प्रकार एक कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में अपन कई तरह की अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर भी एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन है। कंप्यूटर को अपन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह दो। इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं कहेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक है। अपने घर में कई तरह की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं कहा, तो आप ऐसे आइडिया लगा लो कि कंप्यूटर में जो अपन पावर सप्लाई यूज करेंगे वो DC यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट का फ्लो होता है कंप्यूटर में। तो DC मीन्स होता है लो वोल्टेज पे वर्क करती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाई वोल्टेज पे वर्क करती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अपन AC की सप्लाई लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में DC की सप्लाई लेते हैं। दोनों में करंट का फ्लो अलग अलग वे में होता है।
एसी में हाई वोल्टेज होता है और डीसी में लो वोल्टेज होता है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल नहीं कहेंगे। और ये जो इसका वर्किंग अपन जो करंट का यूज करेंगे वो एसी से कंप्यूटर को सप्लाई देंगे। तो एसी और एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो एसी और डीसी के बीच कन्वर्जन के लिए एक अपने पास बीच में डिवाइस आ जाएगी जिसको अपन एस बोल देंगे। तो एस क्या करेगा, एसी की सप्लाई को कन्वर्ट करके डीसी में करंट का फ्लो करेगा। तो कंप्यूटर डीसी करंट को यूज करेगा, डायरेक्ट करंट। लो वोल्टेज होता है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक का करंट कंप्यूटर में अपन फ्लो करेंगे। तो डीसी और एसी में बहुत अंतर हो गया। तो कंप्यूटर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है वो डीसी का यूज करेगी, डायरेक्ट करंट का फ्लो होगा। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल नहीं कहेंगे, कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये मशीन क्या करेगी, कैलकुलेशंस करेगी। इट इज कैलकुलेटिंग डिवाइस का। तो क्या करेगा, इट असेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन from input device and organized into memory। डेटा को लेना, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना इनपुट के थ्रू और मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करना। देन प्रोसेस डेटा according to instructions and produce a desirable or meaningful order इंफॉर्मेशन को अपन आउटपुट कह सकते हैं। ये कंप्यूटर का बेसिक एक डेफिनेशन में आप यूज में कर सकते हो। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट है ना, इट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा और मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करेगा। देन डेटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा एंड एक प्रोड्यूस करेगा मीनिंगफुल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डेटा एक्सेप्ट करना, मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करना और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करना और एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना। ये कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी पूछे कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करता है। फिर आपका इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट या मॉडिफाई करेगा, प्रोसेस करेगा और देन एक मीनिंगफुल ऑर्डर अपन क्या चाहते हैं या डिजायरेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करेगा। जो इंफॉर्मेशंस होगी वो आउटपुट कहलाएगी। तो कंप्यूटर को अपन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब इसका एक वर्किंग प्रोसेस अपन देखें। कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस देखो। इनपुट से डेटा लेगा, इनपुट से एक्सेप्ट करेगा ये डेटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सबको याद होना चाहिए कैसे ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शंस को अपन प्रोग्राम कह सकते हैं। प्रोग्राम को और डेटा को एक्सेप्ट करेगा, सीधा या ना डेटा इनपुट के थ्रू मेमोरी में जाएगा तो ये मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करेगा। ये कंप्यूटर का स्टोरेज हो जाएगा, स्टोरेज। और स्टोरेज में फिर डेटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस में पूरा डेटा का मॉडिफिकेशन हो गया है ना, मैनिपुलेशन हो गया और फिर प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन मेमोरी में आएगी, देन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट होगा, आउटपुट आपका एक तरह से इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर
डेटा लेना, मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रोसेस करना, यहाँ पे पूरा डेटा मैनिपुलेट होगा, मैनिपुलेट। और डेटा मैनिपुलेट होके कैलकुलेशन करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। और डेटा जो स्टोर होगा, डेटा वो वेरिएबल फॉर्म में स्टोर होगा, डेटा स्टोर्ड इनटू वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल के अंदर रहेगा डेटा। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, तो ये आपके डेफिनेशन में आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। डेटा को एक्सेप्ट करना, मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना, प्रोसेस मीन्स मैनिपुलेशन, डेटा को मॉडिफाई करना, और फिर डेटा पूरा मॉडिफाई होके एक डिजायरेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशंस को प्रोड्यूस करना। ये कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट है। तो ये 5 फंक्शंस आ जाते हैं वैसे कंप्यूटर के। एक तो इनपुट हो गया, मेमोरी हो गई, स्टोरेज हो गया, प्रोसेस हो गया, एक कंट्रोल आ सकता है मैनिपुलेशन में, एक आपका आउटपुट हो सकता है। तो ये कंप्यूटर एक क्या है, एक डेफिनेशन अपनी यहाँ निकल जाती है। अब अपन के अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स। अपन ने कंप्यूटर देख चुके हैं, व्हाट इज कंप्यूटर अपन देख चुके हैं, है ना। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स, ये अनदर क्वेश्चन हो गया। तो सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीसेज, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का दो। तो कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है, एक सिंगल यूनिट नहीं होती। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्ट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का, components and all components work together, तो कंप्यूटर सिस्टम्स में एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होगा, कंप्यूटर सिस्टम्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनेगा। तो जहाँ सिस्टम्स आ जाएगा तो सिस्टम्स में अकेला एक कंपोनेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे अपन कहते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी एक सिस्टम्स है। तो यूनिवर्सिटी में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें अलग अलग सेक्शंस हो गए, तो अलग अलग सेक्शन से पूरा सिस्टम्स बनेगा। फिर अलग अलग सेक्शन के सब सेक्शन हो जाते हैं, तो अपने आप में इन सब से पूरा को कनेक्ट कर देंगे तो एक सिस्टम्स बन जाएगा। इसी तरह से अपना जैसे ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है, तो ह्यूमन बेस्ड सिस्टम्स भी एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बनेगा। अगर कोई भी पूछे ना ह्यूमन बेस्ड सिस्टम्स में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो अपना ब्रेन हो गया, अपना हार्ट हो गया, अपनी आइज हो गई, अपने ईयर हो गए, है ना, अपना पूरा ये हैंड हो गए। तो ये पूरे सिस्टम्स, बैकबोन हो गया, ये पूरे कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम्स का निर्माण करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आ जाए व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स, तो कंप्यूटर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कह दो, डिवाइसेज कह दो। एक सिस्टम्स में सिंगल डिवाइसेज नहीं होती, एक सिस्टम्स में कई सारे कंपोनेंट से मिलके एक सिस्टम्स जनरेट होगा, और सिस्टम्स ये सभी कंपोनेंट एट ए टाइम वर्क करेंगे। अगर एक भी कंपोनेंट खराब हो जाए, है ना, या डैमेज हो जाए, तो सिस्टम्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जैसे सपोज अपने ह्यूमन सिस्टम्स में है, अगर अपना ब्रेन काम नहीं करेगा तो सिस्टम्स पूरा अपना बेकार हो जाएगा, प्रॉपर वे में अपन वर्क नहीं करेंगे। आइज खराब हो जाए अपनी तो प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, डेटा को अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर का सिस्टम्स भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है। कोई भी अपन बोलते हैं ना कि कंप्यूटर सिस्टम्स परचेज करना है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम्स पे परचेज करने के लिए अपन को एक कई सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से सिस्टम्स बनेगा। तो कंपोनेंट्स देखें, कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंपोनेंट तो कंप्यूटर सिस्टम्स में एक तो हार्डवेयर हो जाएगा पूरा, हार्डवेयर कंपोनेंट अलग हो गया, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके अलग हो गए। सॉफ्टवेयर में चलेंगे तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसका एक पार्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और एक कंपोनेंट्स में एक है ना एक यूजर आ जाएगा, तो सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स अगर अपन देखें सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है, तो आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करनी है। तो एक सिस्टम्स अगर प्रॉपर वे में सिस्टम्स को अपन है ना यूज करें, तो यूज करने के लिए एक सिस्टम्स में क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड होंगे। तो एक सिस्टम्स में हार्डवेयर भी होगा, एक सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर भी होगा, सिस्टम के साथ में यूजर की कनेक्टिविटी भी होगी। तो इन तीनों से मिलके एक सिस्टम्स बन जाएगा अपना। कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें, अगर अपन हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को हटा दे, तो अपन को है ना फिर ये हार्डवेयर में भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे। एक सिस्टम्स बनाने के लिए कंप्यूटर एक सिंगल कंपोनेंट से नहीं बनता। एक सिस्टम्स बनाने के लिए अपन को 8 लिस्ट, लगभग अपन को 7 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन अब देखेंगे एक सिस्टम्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एक यूजर हो जाएगा। तो यूजर जो इनको ऑपरेट करेगा, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डील करेगा पूरा। हार्डवेयर को कैसे मैनेज करेंगे, तो सॉफ्टवेयर चाहिए। और कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे जनरेट होगा, फिर सिस्टम्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो सिस्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर आ जाएंगे। तो अपन देखें कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट देखें अपन है ना, एक कंप्यूटर सिस्टम्स के कितने सेक्शन होते हैं पहले तो वो देख लें। तो एक कंप्यूटर सिस्टम्स को अपन 2 मेजर सेक्शन में डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम्स को अपन 2 मेजर सेक्शन में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो एक तो आप हार्डवेयर कह दो, और एक आप है ना सॉफ्टवेयर कह दो। एक हार्डवेयर कह दो, एक आप सॉफ्टवेयर कह दो, कि 2 मेजर यूनिट हो गए कंप्यूटर सिस्टम्स के। दोनों यूनिट का मार्केट में पैरेलल रोल है, कि हार्डवेयर का भी मार्केट में खूब अच्छा खासा जॉब है, अच्छी खासी है ना डिमांड रहती है, और सॉफ्टवेयर की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो कुछ का इंटरेस्टेड एरिया हार्डवेयर का होता है, कुछ का सॉफ्टवेयर का होता है। दोनों का आपस में एक रिलेशंस होता है। जहाँ कंप्यूटर सिस्टम्स आएगा वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आएंगे और हार्डवेयर भी आएगा। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों का क्या रिलेशंस है, ये अपन को बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है, मतलब एसेंशियल है, ये आना चाहिए। तो हार्डवेयर क्या है सबसे पहले वो देखिए अपन। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स बनेगा तो हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलके बनेगा। तो ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेज कर दो। हार्डवेयर क्या होता है, ऑल फिजिकल कंपोनेंट। कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स है ना, या इक्विपमेंट्स भी मैं कह सकता हूँ, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स डिवाइसेज भी कर सकता हूँ, इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में भी कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ा हुआ है, तो डीसी पे वर्क करती है पूरी डिवाइसेज, लो वोल्टेज को यूज करेगी। तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है ना, कोल्ड हार्डवेयर, फिर वी कैन टच एंड फील। फील द हार्डवेयर कंपोनेंट। अपन हार्डवेयर कंपोनेंट को टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जिनको अपन टच करेंगे, फील करेंगे, वो सब हार्डवेयर है। जैसे ये मोबाइल भी आपका हार्डवेयर है, ये पेन भी एक हार्डवेयर है, ये टेबल भी एक हार्डवेयर है, चेयर भी एक हार्डवेयर है ना। तो ये जितने भी डिवाइस है जो कंप्यूटर रूम्स के अंदर है वो सभी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर को आराम से टच करो और फील करो। जिसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर होगा कंप्यूटर का वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अपन में भी देखते हैं ना, कई पेरेंट्स हैं जो हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। तो हार्डवेयर में आपका ट्रैक्टर पार्ट्स है, इंजन पार्ट्स है, जीप पार्ट्स है ना, और आपका ये लोहे आयरन से रिलेटेड पूरा वर्क है, ये सब हार्डवेयर में आ जाता है। जहाँ मशीनरी आएगी वो सब हार्डवेयर है। यहाँ कंप्यूटर में स्पेशल मशीनरी है जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलके एक पूरा हार्डवेयर सिस्टम बनेगा। तो अब कंप्यूटर सिस्टम अगर बनाएंगे
तो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर इसमें यूज होंगे। तो कुछ लिस्टिंग अपन देखें कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेज है जो एसेंशियल है, और हार्डवेयर की लिस्टिंग देखें। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर में हो गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसको अपन टच कर सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का ये बैकबोन है, बैकबोन है। मदरबोर्ड को अपन पीसीबी भी कर सकता हूँ मैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये पूरे कंपोनेंट का बेस होता है। अब अगर अपन मदरबोर्ड को देखें तो आप देखो, मदरबोर्ड है ना अपना, ये होता है, ये आपका मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड को देखोगे तो ये पीछे आपको ऐसे वायरिंग नज़र आएगी। तो ये बहुत बारीक वायरिंग होती है। ये पूरा बोर्ड मशीन से पूरा डिजाइन होता है। फिर आप इसका ये बैक पोर्शन में दिखा रहा हूँ। फिर आप देखोगे फ्रंट पोर्शन। तो फ्रंट पोर्शन में देखोगे तो ये आसूस कंपनी का बोर्ड है। तो इसमें ये देख रहे हो ना, ये अलग अलग कई सारे छोटी छोटी टीनी डिवाइसेज है, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट है। अब ये देखोगे, ये सीपीयू का सॉकेट है। ये देखोगे, ये मेमोरी लगाने का मॉड्यूल्स है, मेमोरी मॉड्यूल्स है ना। ये देखोगे, ये अपना आईडी हार्ड डिस्क की कनेक्टिविटी होगी, IDE1 कहेंगे इसको। ये देखोगे, ये PCI स्लॉट है ना। ये फ्रंट में देखो, इधर देखोगे इस साइड में, तो ये है ना पोर्ट है, PORT। इसमें कुछ सीरियल पोर्ट है, कई सारे पैरेलल पोर्ट है। इसमें अपन देखें, ये USB पोर्ट है, ये लेन पोर्ट हो गया, ऑडियो वीडियो पोर्ट हो गया। इधर आपका ये VGA का हो गया कनेक्टर, ये कीबोर्ड माउस के कनेक्टर हो गए। तो जिस पे अपन कोई प्लग करते हैं वो पोर्ट हो गए। वैसे इस पे देखोगे, ये बायो सेल यहाँ लगता है, यहाँ पे है ना। और भी अपन देखें तो इसमें अपन रैम को प्लग कर सकता हूँ, यहाँ पावर सप्लाई लगती है। तो इस पे कई सारे टिनी कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का ये पूरा बेस है, ये पूरा बोर्ड। तो इसको अपन मदर बोर्ड नाम दे दिया। ये सब टिनी कंपोनेंट्स इसके चाइल्ड है। तो इन सब कंपोनेंट्स का अलग अलग रोल है। कई सारे कंपोनेंट्स से मिलके ये बोर्ड बना हुआ है। तो ये बोर्ड अलग अलग वेराइटी में आता है, डिपेंड करेगा आप क्या फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो। ग्राफिक्स बोर्ड है तो उस पर ग्राफिक्स का सर्किट भी हो सकता है। तो इस पर ये चिपसेट लगी हुई थी, इसके नीचे एक चिप लगी हुई जो पूरा इसको कंट्रोल करती है। कैपेसिटर्स है, डायोड है, ऐसे बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये मदरबोर्ड कहलाएगा। ये मदरबोर्ड एक मेन कंपोनेंट है। जितना भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा इस बोर्ड के थ्रू होगा। तो ये इसको पर टच भी कर रहा हूँ, टच करके मैं फील भी कर रहा हूँ कि ये किस तरह का कंपोनेंट है। तो ये आपका मदर बोर्ड हो गया है ना। फिर आप नेक्स्ट देखो, आप देखो ना, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। इसको बोलेंगे अपन CPU, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये पिने होती है, इसमें 478 पिन भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है ना। ऐसे ही इसका ये टॉप वाला पोर्शन हो गया। और ये नीचे जो माउंट होता है पिन, जो मदरबोर्ड में लग जाती है ना। तो ये पूरा CPU की एक चिप हो गई, ये पूरी CPU की चिप है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे अपन CPU देखें तो ये कई कैटेगरी में आ सकता है ना। ये इसमें पिन नहीं है, पिनलेस CPU है ये पिनलेस CPU और ये पिन वाला CPU। तो ये CPU अलग अलग कई सारे उसमें उसके मतलब हुआ है टाइप्स, कई कैटेगरी है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन वही CPU परचेज करते हैं। तो अभी लेटेस्ट में जो CPU चल रहा है इंटेल कोर i9, ये आपका लेटेस्ट में आ गया। तो आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया इसका हार्डवेयर का CPU। ये हो गया CPU को अपन ब्रेन बोल देते हैं, BRAIN। ब्रेन कर दो या हार्ट कर दो है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है ये CPU के थ्रू होगा। तो ये CPU मेजर कंपोनेंट है। पूरी कैलकुलेशंस है, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, लॉजिकल कैलकुलेशन है, पूरी कंट्रोल यूनिट है ना। इसमें कैश मेमोरी होती है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर पूरा CPU बना हुआ है। तो एक कंप्यूटर का ब्रेन है, कई अलग अलग वेराइटी में आता है। फिर आप देखो
सीपीयू जो लगेगा ना वो इस सॉकेट में यहाँ लग जाता है, और फिर इसका एक फैन होता है इसके ऊपर लगाने का। तो सीपीयू हो गया। फिर सीपीयू के बाद में आप देखोगे ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है ना। ये पीछे से ऐसे होती है, कनेक्टिविटी इधर से होती है इसकी। ऐसे ये अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस है, केसिंग में के अंदर पे एक है, यहाँ पे एक कनेक्शन या कनेक्टर इसका केबल से जुड़ जाती है। तो ये केबल अपने ऐसे लगा देते हैं। अब ये केबल है ना इसमें लग जाएगी यहाँ पे, और ये अपन यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये लैपटॉप हार्ड ड्राइव, ये साटा वाली हार्ड डिस्क है, मिनी हार्ड डिस्क है तो लैपटॉप में ऐसी लगती है। और एक अपनी ये बड़ी वाली हार्ड डिस्क है, ये बड़ी वाली हार्ड डिस्क है ना। इसका बैक टॉप देखोगे ये पूरा इसका कनेक्टिविटी देखोगे, इधर से देखोगे ये पूरी कनेक्टिविटी है। तो ये 3 वेराइटी में आती है, अलग अलग इसकी ना स्पीड होती है। अभी जो लेटेस्ट में चल रही है SSD अपन हार्ड डिस्क यूज करते हैं। अभी ये साटा है, 72 RPM स्पीड है इसकी। नई जो हार्ड डिस्क आती है वो 10,000 RPM की आती है। तो हार्ड डिस्क में SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये होती है साटा हार्ड डिस्क ड्राइव। इससे पहले अल्ट्रा हार्ड डिस्क अलग होती थी। तो अलग अलग कनेक्टिविटी के हिसाब से इनका भी कई सारे है ना टाइप्स हो जाते हैं। फिर अपन देखें ये कंपोनेंट है, ये रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी अलग अलग वेराइटी में हो सकती है ना। ये लैपटॉप की रैम है, ये देखोगे ये लैपटॉप की रैम है। ये साइज में छोटी है, ये स्केल के आकार की साइज होती है। ये आपकी स्टोरेज चिपे होती है, ये वाली, ये 2 GB है ना, 16 GB तक की एक सिंगल रैम आ सकती है। फिर ये भी अपन कई सारी वेराइटी में देखेंगे। तो लेटेस्ट में जाएंगे तो DDR4 या DDR5 अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे रैम रोम तब आपके क्लियर करेंगे उस डिटेल में। और अपन ये देखेंगे, ये देखो, इसको अपन नाम देते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई है ना। ये AC लेगा, AC से करंट को अपन इसमें इनपुट में दे देंगे। मतलब 220 वोल्ट का करंट या केबल से डायरेक्ट अपन AC के प्लग में लगा देंगे केबल को, करंट का फ्लो होगा। और इधर से ये एक अलग अलग कनेक्टर है, अलग अलग स्विचेज है। तो ये आपका जैसे ये स्विच है, ये 4 वोल्ट है ना, ये वाला स्विच है, ये वाला ये 24 पिन का है, पूरा है कनेक्टिविटी है। तो ये 12 वोल्ट का करंट आउटपुट में देगा। ये अलग अलग है ना, अपने CD DVD को अपन पावर सप्लाई देने के लिए, HDD को पावर सप्लाई देने के लिए, कहीं ये छोटा कनेक्टर है जैसे फ्लॉपी डिस्क में पावर देने के लिए। तो अलग अलग वायरिंग है, अलग अलग स्विचेज है। तो अपन को किस तरह का करंट लेना है अपन उसी को अपन प्लग करेंगे। तो ये आपका SMPS, इसका मेजर रोल यही है, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो ये SMPS है ना अपना यहाँ लग जाता है, ये SMPS है ना यहाँ पे मदरबोर्ड पे यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका एक केबल का कनेक्टर यहाँ से जोड़ देंगे अपन। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सिस्टम में, हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऐसे आप देखोगे तो ये माउस है, वायरलेस माउस है। तो यहाँ पे अपन देखें ना एसेंशियल कंपोनेंट में मदरबोर्ड हो गया, CPU हो गया है ना, रैम हो गई, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अभी अपन ने देखा हार्ड डिस्क SMPS। फिर ऐसे ना मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, साथ में कीबोर्ड माउस है ना। ऐसे स्पीकर, प्रिंटर। तो ऐसे एक जब सिस्टम्स बनेगा तो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट से सिस्टम्स बनेगा।
तो एक सिस्टम्स में ये अप्रोक्सीमेट 7 या 8 कंपोनेंट एटलीस्ट अपन को चाहिए। तो सिस्टम्स बनाएंगे तो इनपुट डिवाइस भी चाहिए, सिस्टम्स बनाएंगे तो आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, सिस्टम्स बनाएंगे तो अपन का मदरबोर्ड भी होगा, मदरबोर्ड पे फैन लगे, सीपीयू होगा, सीपीयू के ऊपर फैन लगेगा, फिर रैम चिप लगेगी, हार्ड डिस्क की कनेक्टिविटी देंगे, फिर सबको अपन एक कैबिनेट में पूरा माउंट करके सिस्टम्स को डिजाइन कर देंगे। तो ये हार्डवेयर पूरे फिजिकल कंपोनेंट है। एक सिस्टम्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से सिस्टम्स बनेगा। तो जैसे करीब ये अपन देखें, अगर ये डिवाइसेस देखें तो ये 60 to 70 मान के चलो अपन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज है, ये इतनी सारी डिवाइसेज हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन वही डिवाइसेज को यूज करेंगे। आप चाहते हो कि मेरे को तो है ना इसका काम करना, जैसे डीटीपी का काम करना है ना, या आपको एनिमेशन से रिलेटेड इसका काम करना है, तो फिर अपन वेब कैमरा है ना, स्कैनर ऐसे और भी रख सकते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग चाहिए तो कलर प्रिंटर भी रख सकते हो। आप चाहो कि मेरा तो रिकॉर्डिंग का काम है तो फिर माइक भी हो सकता है। आप चाहो गेम्स खेलना चाह रहे हो तो फिर जॉयस्टिक्स भी हो सकता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन है ना अलग अलग डिवाइसेज को यूज करके अपन एक सिस्टम्स बना सकते हैं। तो एक हार्डवेयर पूरी मशीनरी है, पूरी मशीनरी पूरी हार्डवेयर का दो। और सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये कंप्यूटर्स प्रोग्राम है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर, कंट्रोल द हार्डवेयर रिसोर्सेज। और इंटरफेस करेगा, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सॉफ्टवेयर से जैसे अपन एक कंप्यूटर सिस्टम्स बना लेंगे तो वो एक सिस्टम्स तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से असेंबल हो गया। अब आप चाहते हो कि सिस्टम्स को एक्टिवेट करो, तो एक्टिवेट करेंगे तो फिर एक्टिवेट कैसे होगा? तो अपन को फिर एक्टिवेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यानी कंप्यूटर को डीएक्टिव से अगर एक्टिव बनाना हो तो सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर कंप्यूटर को वर्किंग में लाना हो और यूजर से कनेक्टिविटी देनी है तो सॉफ्टवेयर चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लाइफलेस है। जिस प्रकार एक अपना शरीर का जो सिस्टम्स है, ह्यूमन सिस्टम्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके एक सिस्टम्स बन जाएगा। अब सिस्टम्स आपने ह्यूमन सिस्टम्स जनरेट कर दिया, मैंने कंप्लीट बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम्स को एक्टिवेट करो। तो ह्यूमन सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए अपन को उसमें आत्मा चाहिए। अगर आत्मा उसमें प्रवेश करवा दोगे सिस्टम्स में तो वो मूवमेंट में आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा। अगर आत्मा नहीं है तो सिस्टम्स पूरा बेकार है। तो कंप्यूटर में भी जैसे शरीर का होता है ना, आत्मा और शरीर का पूरा ढांचा, तो शरीर के ढांचे को तो हार्डवेयर समझ लो, जिसको भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो। तो शरीर के ढांचे में कितने कंपोनेंट्स होते हैं सबको नॉलेज है ना। छोटे से छोटा बच्चा ही बता देगा कि शरीर में यही कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, मेजर कंपोनेंट है जिससे पूरा शरीर चलता है, पूरा अपना बैकबोन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो वैसा का वैसा सिस्टम कंप्यूटर में है। अब शरीर को एक्टिवेट करना हो तो आत्मा चाहिए। आत्मा को अपन फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को फील कर सकता है, अपन इसको अपन टच भी नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर तो इंटरनल वर्क करता है, अपन को पता नहीं चलता। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हार्डवेयर को एक्टिवेट करेगा, कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा। पूरे जितने भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर सिस्टम्स के, उनको पूरा कंट्रोल करेगा। यूजर को प्लेटफॉर्म देगा इंटरफेस के लिए। यूजर क्या चाहता है तो अदर एप्लीकेशंस को पूरा कंट्रोल अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेंगे। सॉफ्टवेयर में कई सारी वेराइटीज है। तो सॉफ्टवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर लाइफलेस है। तो सॉफ्टवेयर से पूरा हार्डवेयर मैनेज होता है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बेकार है। सॉफ्टवेयर को चलाना हो तो हार्डवेयर चाहिए।
हार्डवेयर को चलाना हो तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो अपन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में पूरा एक रिलेशंस हो जाता है। तो अपन को ये सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, एक हार्डवेयर भी आना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर को अपन देखेंगे तो इसके भी कई सारी वेराइटीज पढ़ेंगे अपन। हार्डवेयर को भी देखेंगे तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स तो देख ही चुके, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं। फिर इन कंपोनेंट को इनकी वर्किंग के आधार पे, है ना, फंक्शंस के आधार पे, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें कैटेगराइजेशन करेंगे कि इनपुट को अलग कर दिया, प्रोसेस सीपीयू को अलग कर दिया, है ना, अपन ने आउटपुट को अलग कर दिया, कंप्यूटर की मेमोरी को अलग कर दिया। तो फिर इनका ऐसे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर इस तरह से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी आज आपने देखा कंप्यूटर सिस्टम्स, ना, वाट इज कंप्यूटर, वाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स। फिर कंप्यूटर सिस्टम्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये अपन को आना चाहिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।